ट्रेडर की सबसे बड़ी समस्या एंट्री लेते ही स्टॉप लॉस हिट होना। इस वीडियो में जानेंगे कैसे ट्रैप से बचना है, किस तरह से आप फेक एंट्री को पूरी तरह से अवॉइड कर सकते हो रूल्स को फॉलो करके। हाउ टू अवॉइड ट्रैप फेक एंट्री, किस तरह से आप मार्केट के अंदर ट्रैप से बच सकते हैं। तो इस वीडियो में हम लोग यही जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बुलिश ट्रेड के अंदर जानेंगे किस तरह से आप फेक एंट्री से बच सकते हैं, किस तरह से आप मार्केट के अंदर ट्रैप होने से बच सकते हैं। तो यहाँ पर फोकस कीजिए। यहाँ पर देखिए मार्केट ओपन हुआ और ओपन होने के साथ ही मार्केट नीचे जाने लगी। किस तरह से लेवल्स को ड्रॉ करना है वो आपने कंप्लीटली सीख चुका है कि मार्केट यहाँ पर कंटिन्यूस यहाँ पर पहले गिरा और ये मार्केट का सपोर्ट लेवल है और इस सपोर्ट लेवल पर यहाँ पर देखिए आप स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल यहाँ पर फॉर्म किया और जैसे ही इस स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल का हाई ब्रेक होगा हम लोग इमीडिएट एंट्री करेंगे और ये मार्केट का डे लोवेस्ट पॉइंट है। तो इस ट्रेड एंट्री के पीछे क्या रीजन है? फर्स्ट रीजन तो ये है कि ये सपोर्ट पर है। दूसरी बात, डे लोवेस्ट पॉइंट पर स्ट्रॉन्ग कैंडल बनी है। और तीसरा बड़ा रीजन, इस हैमर कैंडल ने अपना हाई भी ब्रेक कर दिया। और चौथा सबसे बड़ा रीजन, इसके पीछे सेम डे कहीं लो भी नहीं है, तो ये एंट्री वैलिड है। तो यहाँ पर आपने हाउ टू अवॉइड ट्रैप का सिर्फ यहाँ पर एक एग्जाम्पल समझा है। अब हम लोग नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। अब यहाँ पर हम लोग दूसरा एग्जाम्पल समझते हैं। देखिए यहाँ पर सपोर्ट पर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बनी है। तो इस एग्जाम्पल को यहाँ पर समझने का प्रयास कीजिए। पहले से ही सेम डे पर एक लो लगा हुआ है। यहाँ पर आप देखिए इस सपोर्ट पर एक सेम डे पर एक लो लगा हुआ है और ये न्यूट्रल कैंडल है और इस न्यूट्रल कैंडल के बीच में आप देखिए यहाँ पर हैमर कैंडल बना है और पहले से ही यहाँ पर डे लो लगा हुआ है। तो क्या हम यहाँ ट्रेड करेंगे? आंसर है जी बिल्कुल भी नहीं। ये इनवैलिड एंट्री है। तो ध्यान रखिएगा, आपको हमेशा डे लो पर ही बाय करना है। अब चलिए हम लोग एग्जाम्पल नंबर 3 की ओर बढ़ते हैं। एग्जाम्पल 3 को समझने का प्रयास कीजिए। यहाँ पर भी आप देखिए मार्केट का ये सपोर्ट लेवल है और इस सपोर्ट लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बना हुआ है और फिर जब मार्केट उसी सपोर्ट पर यहाँ पर आता है तो फिर से यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बना देता है, लेकिन ये कैंडल मार्केट का डे लोवेस्ट पॉइंट को ब्रेक नहीं करता है और बीच में ही यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल बन जाता है। तो ये एंट्री रॉन्ग एंट्री है, इनवैलिड एंट्री है, क्योंकि मार्केट के अंदर पहले से ही यहाँ पर डे लो लगा हुआ है। जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इस स्ट्रॉन्ग हैमर कैंडल ने पहले से ही यहाँ पर एक डे लो लगा चुका है। तो आपको हमेशा मार्केट के डे लोवेस्ट पॉइंट पर ही ट्रेड करना है। अब बताइए क्या इस केस में ट्रेड लेंगे? तो आंसर है नहीं। क्यों? क्योंकि सेम डे पीछे ऑलरेडी एक डे लो पहले से लगा हुआ है, तो ये एंट्री इनवैलिड हो जाएगी। रूल्स के अकॉर्डिंग ये एंट्री खराब है, इनवैलिड है, ये सही एंट्री नहीं है, ये एक इनवैलिड एंट्री है। अगर आप ऐसे कंडीशन में ट्रेड लेंगे तो आप मार्केट के ट्रैप में फंस जाओगे। तो आपको हमेशा डे लोवेस्ट पॉइंट पर ही बाय करना है। इस हैमर का हाई ब्रेक होने पर आपको यहाँ पर एंट्री नहीं करना है, क्योंकि मार्केट के अंदर पहले से ही सेम डे एक लो लगा हुआ है। तो चलिए अब हम लोग एग्जाम्पल नंबर 4 की ओर बढ़ते हैं। तो यहाँ पर आप देखिए मार्केट का ये सपोर्ट लाइन है और मार्केट यहाँ पर ओपन हुई है और ओपन होने के बाद ऊपर गई और फिर नीचे आ गई इसी सपोर्ट पर, और इसी सपोर्ट पर मार्केट ने एक स्ट्रॉन्ग यहाँ पर हैमर कैंडल बनाया है और ये मार्केट का डे लोवेस्ट पॉइंट हो जाएगा। और जैसे ही इस हैमर कैंडल का हाई ब्रेक होगा हम लोग इमीडिएट एंट्री करेंगे। अब क्या हम लोग यहाँ ट्रेड लेंगे? हाँ जी, बिल्कुल ट्रेड करेंगे। ये एक वैलिड एंट्री है। वैलिड एंट्री क्यों है? सबसे पहला रीज़न तो ये है कि ये डे लो पर है और पीछे इसने सेम डे कोई लो भी नहीं लगाया है। यही वैलिड एंट्री है। तो याद रखिएगा आप लोग, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रूल्स है, ध्यान देने योग्य। अगर डे लो के पीछे सेम डे में पहले से लो लगा हुआ है तो वो एंट्री वैलिड नहीं मानी जाएगी, वो एंट्री इनवैलिड होगी। तो क्या यहाँ पहले से डे लो लगा हुआ है? बिल्कुल भी नहीं। तो ये ट्रेड हम लोग लेंगे। जैसे ही हैमर का हाई ब्रेक होगा इमीडिएट एंट्री करेंगे। हाउ टू अवॉइड ट्रैप, एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर बढ़ते हैं। तो अब यहाँ पर देखिए ये एग्जाम्पल 5th है और सपोर्ट लेवल पर यहाँ पर देखिए एक बुलिश एंगल्फिंग यहाँ पर कैंडल फॉर्म किया है और ये मार्केट का डे लोवेस्ट पॉइंट है, क्योंकि इसके पीछे सेम डे कोई भी लो नहीं लगा है। तो हाई ब्रेक होते ही हम लोग एंट्री करेंगे। ओके, ये बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न है और ये डे लोवेस्ट पॉइंट पर है। जैसे ही इसका हाई ब्रेक होगा हम लोग इमीडिएट एंट्री करेंगे और जो भी प्राइस डे लो होगा वो अपना एसएल हो जाएगा।
फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न बन गया। देखिए कोई सा भी कैंडल क्यों ना बन जाए, रूल्स क्या है, डे लो पर ही बनना चाहिए। अगर पीछे इसने पहले सेम डे एक लो लगाया है तो एंट्री नहीं करेंगे, उस ट्रेड को, उस एंट्री को अवॉइड करेंगे। सिंपल सा रूल्स है। तो यहाँ पर सेम डे कोई भी लो नहीं लगा हुआ है तो ये एंट्री वैलिड होगी। जैसे ही इस बुलिश एंगल्फिंग पैटर्न का हाई ब्रेक होगा, हम लोग इमीडिएट ट्रेड के अंदर एंट्री करेंगे। अब हम लोग एग्जांपल नंबर 6 की ओर बढ़ते हैं। तो एग्जांपल 6 को समझिए। मार्केट का सपोर्ट लेवल पर यहाँ पर आप देखिए एक बुलिश हरामी यहाँ पर पैटर्न बन गया। तो जैसे ही इस बुलिश हरामी पैटर्न का हाई ब्रेक होगा, हम लोग इमीडिएट एंट्री करेंगे और जो अपना एसएल होगा वो डे लोवेस्ट पॉइंट होगा। तो इस बुलिश हरामी के नीचे देखो, क्या इसने सेम डे पहले से कोई लो लगाया है? अगर नहीं लगाया है तो फिर एंट्री करो, लेकिन ट्रेड लेने से पहले हमेशा इस रूल्स को जरूर देखना है, डे लो को। 3 एंट्री कैंडल में कोई सा भी लीजिए, रूल्स हमेशा वही रहेगा। रूल्स कांट बी चेंज्ड। फर्स्ट रूल क्या है कि सपोर्ट पर ही बुलिश एंट्री कैंडल बने, और दूसरा रूल क्या है, मार्केट का डे लोवेस्ट पॉइंट होना चाहिए। और तीसरा सबसे बड़ा रूल्स क्या है, बुलिश कैंडल का या फिर बुलिश पैटर्न का हाई ब्रेक होना चाहिए, तभी हम लोग एंट्री करेंगे। जैसे मान लो यहाँ पर बुलिश हरामी पैटर्न बन गया एग्जाम्पल के लिए। अब आपको देखना क्या है, अब आप ये देखो कि इसके पीछे सेम डे कोई लो लगा है क्या। देखिए आगे क्या होगा ये तो किसी को नहीं पता, मुझे भी नहीं, किसी को भी नहीं। इसलिए हमेशा पीछे देखना है। आपके या मेरे हाथ में नहीं है कि मार्केट को बढ़ा या फिर गिरा दूं, मेरे हाथ में सिर्फ रूल्स हैं। तो समझे ना आप। आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ में आई होगी। अगर ऐसे कंडीशन में सेम डे पीछे कहीं लो नहीं लगा है तो यहाँ पर आप ट्रेड ले सकते हैं। ये एक वैलिड एंट्री है। बुलिश एंट्री कैंडल का हाई ब्रेक होते ही आपको इमीडिएट एंट्री करना है। हाउ टू अवॉइड ट्रैप। बुलिश ट्रेड लेने से पहले आप यहाँ पर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन जान लीजिए। बुलिश ट्रेड लेने से पहले अब कंडीशन समझिए। यहाँ पर देखिए इस सपोर्ट लाइन पर एक स्ट्रॉन्ग बुलिश हरामी पैटर्न यहाँ पर बना हुआ है और ये पैटर्न मार्केट का डे लोवेस्ट पॉइंट पर है। कंडीशन समझिए। अब जरूरी तो है नहीं कि अगला कैंडल तुरंत हाई ब्रेक कर दे, इस बुलिश पैटर्न का इमीडिएट हाई ब्रेक कर दे, ये जरूरी तो है नहीं। चाहे कैंडल ग्रीन बने या रेड, हाई ब्रेक हो तभी ट्रेड लेंगे। ये जरूरी तो है नहीं कि अगला कैंडल ग्रीन बनाकर हाई ब्रेक कर दे। हो सकता है तीसरा कैंडल ब्रेक करे या फिर चौथा कैंडल इस बुलिश पैटर्न का हाई ब्रेक करे, या फिर हो सकता है पांचवा कैंडल हाई ब्रेक करे, या फिर छठवां कैंडल हाई ब्रेक करे, सातवां, आठवां, नौवां। तो जब भी इस स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न का हाई ब्रेक होगा, हम लोग तभी एंट्री करेंगे। अगर इस स्ट्रॉन्ग बुलिश पैटर्न का हाई ब्रेक होने से पहले यदि लो ब्रेक हो जाता है तो हम लोग एंट्री को अवॉइड करेंगे। तो जब इस एंट्री कैंडल का हाई ब्रेक होगा, हम लोग तभी एंट्री लेंगे। याद रखिए इस एंट्री कैंडल का जो भी कैंडल हाई को ब्रेक करेगा, हाई ब्रेक करते ही इमीडिएट एंट्री करना है। आपको आगे ये देखने की जरूरत नहीं है कि ब्रेक करने वाली कैंडल रेड है या ग्रीन है, समझे। अब सेम इसी कंडीशन का दूसरा रूल समझिए। अगर ऐसे कंडीशन में हाई ब्रेक करने से पहले यदि प्राइस लो ब्रेक कर दे तो हम लोग ट्रेड नहीं करेंगे, हम लोग नेक्स्ट एंट्री का वेट करेंगे। क्या आपको ये कंडीशन समझ में आई? अगर नहीं आई तो फिर से एक बार समझने का प्रयास कीजिए। देखिए एक तो बुलिश कैंडल सपोर्ट पर बनना चाहिए और दूसरी डे लो पर। लेकिन लेकिन आपको देखना क्या है, आपको सिर्फ हाई ब्रेक होने का इंतजार करना है बुलिश ट्रेड के लिए। तो समझे ना आप, जब तक इस बुलिश पैटर्न का हाई ना ब्रेक हो जाए तब तक आपको एंट्री नहीं करनी है। जैसे ही प्राइस हाई को ब्रेक करती है आप इमीडिएट एंट्री करो, लेकिन हाई ब्रेक करने से पहले यदि प्राइस लो ब्रेक कर दे तो आप इस ट्रेड को भूल जाओ और नेक्स्ट एंट्री का वेट करो। आई होप कि आपको ये सारी रूल्स समझ में आई होगी। तो बस यही छोटी छोटी रूल्स है जो आपको आगे फॉलो करनी है ट्रैप से बचने के लिए। देखिए हमारी एंट्री का कंडीशन फुल्ली रूल्स बेस्ड है जो कभी भी चेंज नहीं होती। चलिए अब इसी सेम कंडीशन को हम लोग रेजिस्टेंस पर भी समझ लेते हैं। एंट्री फॉर बेयरिश ट्रेड, हाउ टू अवॉइड ट्रैप, फेक एंट्री। किस तरह से आप बेयरिश ट्रेड के अंदर ट्रैप को अवॉइड कर सकते हैं, फेक एंट्री से बच सकते हैं। अब देखिए इस केस में प्राइस नीचे से ऊपर जाना स्टार्ट करता है
कैंडल पर ध्यान मत दीजिए, कैंडल के कलर से कुछ भी नहीं होता। अब इस केस में एंट्री हमें रेजिस्टेंस पर मिल रही है। इस बेयरिश कैंडल या फिर इस बेयरिश पैटर्न का जो भी कह लो आप, इस बेयरिश कैंडल का ये डे हाईएस्ट पॉइंट भी है। इस डे हाई के पीछे अगर सेम डे कोई हाई नहीं लगाया है तो यहाँ हम लोग ट्रेड लेंगे। जैसे ही इस बेयरिश कैंडल का ये एक स्ट्रॉन्ग इन्वर्टेड हैमर कैंडल है, तो जैसे ही इस स्ट्रॉन्ग इन्वर्टेड हैमर कैंडल का लो ब्रेक होगा हम लोग इमीडिएट एंट्री करेंगे। कैंडल का लो ब्रेक होते ही हम लोग ट्रेड के अंदर एंट्री करेंगे। एंट्री फॉर बेयरिश ट्रेड। अब देखिए इस केस में क्या होता है, प्राइस नीचे से ऊपर जाना स्टार्ट करता है। कैंडल पर ध्यान मत दीजिए, कैंडल के कलर से कुछ भी नहीं होता, ध्यान रखिएगा। अब इस केस में एंट्री हमें रेजिस्टेंस पर मिल रही है। इस बेयरिश कैंडल या फिर पैटर्न जो भी कह लो आप, ये बेयरिश कैंडल डे हाई पर भी है, डे हाईएस्ट पॉइंट पर। इस डे हाई के पीछे अगर कोई हाई नहीं लगाया है सेम डे तो फिर यहाँ पर ट्रेड लेंगे। इस बेयरिश पैटर्न का जैसे ही लो ब्रेक होगा इमीडिएट ट्रेड ले लेंगे। तो ये था बेयरिश ट्रेड का एग्जांपल, किस तरह से आप मार्केट के अंदर ट्रैप से बच सकते हैं। देखिए जितना सारा रूल्स आपने बुलिश ट्रेड के ऊपर जाना, सेम उतना ही रूल्स बेयरिश ट्रेड के अंदर भी है। ये सेम अपोजिट है बुलिश ट्रेड का। जिस तरह से आप बुलिश ट्रेड के अंदर सीखे किस तरह से ट्रैप को अवॉइड करना है, सेम उसी का अपोजिट तरीका हम लोग बेयरिश ट्रेड के अंदर भी यूज करेंगे। तो रूल्स आपने समझ लिया। रूल्स क्या है फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ। पहला रूल्स तो यही है कि रेजिस्टेंस पर बेयरिश कैंडल बने। दूसरा रूल्स क्या है, दूसरा रूल्स है डे हाई पर ही बने, डे हाईएस्ट पॉइंट पर। और तीसरा रूल्स क्या है, तीसरा रूल्स है स्ट्रॉन्ग बेयरिश कैंडल का लो ब्रेक हो तभी एंट्री करेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और विस्तार रूप से समझते हैं। अब यहाँ पर देखिए ये रेजिस्टेंस लेवल है और इस रेजिस्टेंस लेवल पर एक स्ट्रॉन्ग बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर बन गया है। तो इस स्ट्रॉन्ग बेयरिश एंगल्फिंग कैंडल का जैसे ही लो ब्रेक होता है हम लोग इमीडिएट एंट्री करेंगे। अब ये तो जरूरी है नहीं कि पहला कैंडल ही लो ब्रेक कर दे, ये तो जरूरी है नहीं, हो सकता है तीसरा कैंडल लो ब्रेक करे या फिर चौथा कैंडल लो ब्रेक करे इस स्ट्रॉन्ग बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न का, या फिर हो सकता है पांचवा कैंडल इस स्ट्रॉन्ग बेयरिश एंगल्फिंग का लो ब्रेक करे, या फिर हो सकता है छठवां कैंडल ब्रेक करे, सातवां, आठवां, नौवां। तो जब भी इस स्ट्रॉन्ग बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न का लो ब्रेक होगा हम लोग तभी एंट्री करेंगे। अगर लो ब्रेक करने से पहले यदि प्राइस हाई को ब्रेक कर दे तो आप इस एंट्री को अवॉइड करोगे और नेक्स्ट एंट्री का वेट करोगे। यही सिंपल सा रूल है। यहाँ पर जो ये ट्रेड मिल रहा है वो क्या है, मार्केट का डे हाईएस्ट पॉइंट है। पहला तो रेजिस्टेंस लेवल पर मिल रहा है और दूसरा पॉइंट ये है कि ये जो बेयरिश एंगल्फिंग पैटर्न यहाँ पर बनी है वो मार्केट का डे हाईएस्ट पॉइंट पर बनी है। और तीसरा सबसे बड़ा रीजन, तो जब भी इस एंट्री कैंडल का लो ब्रेक होगा हम लोग तभी एंट्री करेंगे। जैसे ही लो ब्रेक होगा हम लोग इमीडिएट ट्रेड के अंदर एंट्री करेंगे। तो आप इन्हीं छोटी छोटी रूल्स को याद रखिए, यही सबसे बड़ा ट्रैप है। इसी ट्रैप को आपको कैच करना है। तो समझ गए आप लोग, यही ट्रैप है, इन्हीं छोटी छोटी चीज़ों को आपको ध्यान में रखनी है। जैसे ही हाई ब्रेक होती है आप इस ट्रेड को भूल जाइए, ये एक ट्रैप है और यही कैच है। इसी को कहते हैं ट्रैपिंग अवॉइड करना। तो उम्मीद करते हैं ये रूल्स आपको समझ में आई होगी। अगर अभी भी समझ में नहीं आई तो इस वीडियो को दोबारा से देख लीजिए, सब कुछ समझ में आ जाएगा। ट्रैप से बचने के लिए और कोई रूल्स नहीं है, यही सिंपल रूल्स है जिससे आप मार्केट के अंदर ट्रैप को फुल्ली अवॉइड कर सकते हैं। तो चलिए अब हम लोग आज के मार्केट को देख लेते हैं, एक एग्जांपल के माध्यम से भी समझ लेते हैं। आज का मार्केट स्ट्रक्चर ही देख लेते हैं निफ्टी का। आज की हम लोग मार्केट को देखेंगे। आज है वेडनेसडे 15 जुलाई। तो ये है यहाँ पर 14 जुलाई का लेवल मार्क है और ये है निफ्टी का इंडेक्स चार्ट है। तो यहाँ पर आप देखिए ये क्लोजिंग प्राइस है। क्लोजिंग प्राइस आपको यहाँ पर दिख रहा है 24,052.05। जैसे ही हम यहाँ पर डेली कैंडल के ऊपर कर्सर रखते हैं तो आपको यहाँ भी हाई लो क्लोज दिखने लगता है। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं जो क्लोज है वो है 24,052.05। लेवल किस तरह से मार्क करना है वो हमने आपको सिखा चुका है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले जाकर वो सारी वीडियो आप देख लें, इसके बाद ही आप लोग आगे बढ़ें। तो क्लोजिंग यहाँ पर जैसा कि आपने यहाँ पर देखा 24,052.05,
और इस डेली कैंडल का जो हाई है वो भी आप यहाँ पर चेक कर लीजिए 24,157.10 और इसका जो लो है वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। लो है 24,023.70 जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। चलिए देखते हैं आज हम लोग को किस तरह से एंट्री मिला मार्केट के अंदर। तो चार्ट पर आप फोकस कीजिए। ये जो आप रेड लाइन देख रहे हैं ये है R1 रेजिस्टेंस 1 और जो आप ये ब्लू लाइन देख रहे हैं ये है न्यूट्रल लेवल और ये जो आप ग्रीन लाइन देख रहे हैं ये है S1 सपोर्ट 1। तो यहाँ पर आप देखिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ है और ओपन होने के साथ ही मार्केट यहाँ पर ऊपर जाने लगी और ऊपर जाने के बाद यहाँ पर आप देखिए मार्केट के अंदर यहाँ से पहले से ही रेड लाइन मार्क है और इस रेड लाइन पर यहाँ पर एक स्ट्रॉन्ग इन्वर्टेड हैमर कैंडल यहाँ पर बनाया है और जैसे ही इस स्ट्रॉन्ग इन्वर्टेड हैमर कैंडल का यहाँ पर लो ब्रेक होता है आप इस ट्रेड के अंदर इमीडिएट एंट्री कीजिए। तो देखिए आप एंट्री करते ही मार्केट एक स्ट्रॉन्ग एग्रेसिव मूव किया है डाउन साइड की ओर। तो आपने यहाँ पर रूल्स को सही से एग्जीक्यूट करना सीख चुका है इस वीडियो में और आपने यहाँ पर आज का मार्केट स्ट्रक्चर भी देख लिया है। तो प्रीसाइज एग्जीक्यूशन रूल्स के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो मिलते हैं आपसे एक और न्यू वीडियोज़ के अंदर।